सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। कुख्यात अमन और उसके सहयोगी अभिनव को लाया गया धनबाद। पुलिस ने की पूछताछ। कोर्ट में पेशी के बाद अभिनव को धनबाद जबकि अमन को भेजा गया रांची के होटवार जेल। गोमो में 6 करोड़ की लागत से 2 पुलों का निर्माण में अनियमितता का मामला। टुंडी विधायक ने की डीसी से शिकायत। झरिया के बस्ता गोला क्षेत्र में राजापुर परियोजना विस्तार को लेकर मंदिर हटाने पहुंचे जिला प्रशासन और बीसीसीएल अधिकारी। ग्रामीणों ने किया मंदिर हटाने का विरोध। धनबाद में धड़ल्ले से बिक रहा ब्रांड की आड़ में नकली ब्यूटी प्रोडक्ट। राधे कॉस्मेटिक में हिंदुस्तान यूनिलीवर की टीम ने की छापेमारी। 10,000 से अधिक नकली लक्ष्मी का सौंदर्य प्रसाधन जब्त। और बागमारा में रामराज मंदिर चिटाही में कल से श्री श्री विष्णु महायज्ञ। पहले दिन कलश यात्रा। विधायक डोलू महतो ने दामोदर घाट का किया जायजा। तमाम व्यवस्थाओं के लिए जानकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं अपना धनबाद लेकर। करेंगे अगले आधे घंटे तक धनबाद और उसके आसपास के तमाम खबरों की चर्चा। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। नीरज हत्याकांड का अभियुक्त अमन सिंह को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। रंगदारी के एक मामले में पुलिस होटवार से गुरुवार को रिमांड पर पूछताछ के लिए उसे लेकर आई। कोर्ट जाने से पहले अमन ने कहा कि एसपी ने उसके साथ मारपीट की है। और इधर बीच यूपी से गिरफ्तार अमन सिंह के सहयोगी अभिनव के सामने एसपी ने पूछताछ की। बता दें कि पुलिस अभिनव को लेकर धनबाद आ चुकी है। एसपी ने अमन और अभिनव को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। अपराधी मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर रहे। पिछले कई महीनों से धनबाद पुलिस के लिए सरदर्द बना। यूपी के कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर रहे अमन के सहयोगी अभिनव को यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया और झारखंड के धनबाद पुलिस के सुपुर्द किया। आपको बता दें कि अभिनव ने धनबाद के दर्जन भर से अधिक व्यवसायी आउटसोर्सिंग संचालक से रंगदारी मांगने और नहीं देने पर हत्या कर देने की धमकी दी थी। इसको लेकर धनबाद पुलिस काफी परेशान थी। बिहार कुमार था, मारा पिस्टल के बट से सर पे। अच्छा, बोला कि मरवाने के लिए बोला कि रास्ते में मरवा देंगे। अच्छा, किसी से कुछ बोलोगे तो रास्ते में मरवा देंगे। मुकदमा में लाया गया, हमको पता भी नहीं। यहाँ पे रिमांड करके गिरफ्तारी नहीं हुई। हम यूपी से नहीं आए, रांची जेल से हमको लाया गया है। अच्छा, रांची जी रिमांड पे लाया गया। हमको पता भी नहीं किस मामले में लाया गया। दोस्त लेके आ रहे हैं यहाँ पे, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। फर्जी ला के यहाँ बंद कर रहे हैं। हमको कुछ पता ही नहीं है किस मामले में किसी को कहाँ ला रहे हैं, कहाँ से हमको रिमांड लेके आ रहे हैं। अमन, जिसका नाम ही काफी है। अमन का नाम उस समय और ज्यादा चर्चा में आया जब नीरज सिंह हत्याकांड में उसके हाथ की बात सामने आई। यह घटना 21 मार्च 2017 को हुई थी और उसके बाद 67 गोली लगने के निशान मिले थे। मुख्यालय के माध्यम से हम लोगों को सहयोग मिला है और पुलिस मुख्यालय के निर्देश में जो हम लोगों को इनपुट्स दिए गए उस पर धनबाद पुलिस ने कार्रवाई की है और उसके आधार पर अभिनव सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और उसमें हम लोगों को जो भी जानकारियां मिली हैं उससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और उससे निश्चित रूप से जो पिछले दिनों रंगदारी और इसकी जो फ़ोन की घटनाएं हो रही थी उसको विराम लगेगा। तो लोग पहले भी हम लोगों ने इससे पहले कुछ दिनों पहले 5 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा था, तो वो भी बिल्कुल सही उसी गैंग के लोग हैं। धनबाद जेल में बंद के दौरान ही अमन ने लोकल लिंक इकट्ठा करने के साथ साथ झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्दी बनना शुरू कर दिया था। उसके परम प्रिय अभिनव, जो कि यूपी में रहता था, अपने गुरु अमन के इशारे पर झारखंड के व्यवसायियों को धमकाता था। अभिनव सिंह अमन सिंह के लिए जो जेल में बंद है नीरज सिंह हत्याकांड में, उसके लिए खुलेआम इस कोयलांचल के व्यापारियों को धमकाने का, रंगदारी के लिए बम चलाने का, गोली चलाने का आरोपी माना जा रहा है। जो सारा कुछ ये अमन सिंह के निर्देशों पे करता था। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
और इस बात का एसएसपी खुद भी दावा किया है कि उसके गिरफ्तारी के बाद से अमन सिंह का जो आतंक इस कोयलांचल में बढ़ता जा रहा था उस पर अंकुश लगेगा। लेकिन पुलिस को अभी और भी चौकस बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभिनव सिंह अंतिम कील साबित नहीं हो सकता है इस अमन सिंह के गैंग का। ऐसे कई एक और नौजवान, सातिर नौजवान भी उसके गैंग में शामिल है, जो गाहे बगाहे इस तरह की घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। पुलिस ने आज अमन सिंह को रिमांड के बाद कोटवार जेल और अभिनव सिंह को धनबाद जेल भेज दिया है, लेकिन जल्द ही उससे रिमांड पर लिया जाएगा और उससे आगे की और उसके गैंग के बारे में, गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जाएगी, ताकि इस पूरे गैंग का सफाया किया जा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल। इसमें पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि अमन सिंह के सिंडिकेट को अगर पुलिस ध्वस्त करती है तो काफी हद तक अपराध पर लगाम लग सकता है कोयलांचल धनबाद में। इधर गोमू से खबर, जहां पर तोपचाची सड़क मार्ग पर खेसमी पेट्रोल पंप के पास से पुराने पुल की जगह पर नए पुल का निर्माण और गोमो हरियाणा के बीच आजाद नगर के पास पुल का निर्माण पथ निर्माण विभाग की ओर से किया जा रहा है और 6 करोड़ की लागत इस पर आने जा रही है, जिसमें अनियमितता बरतने का मामला सामने आ गया है। इसकी शिकायत टुंडी विधायक मथुरा महतो ने उपायुक्त से कर दी है। और खबर झरिया से, जहां पर मंदिर हटाने पहुंचे जिला प्रशासन और बीसीसीएल अधिकारियों को ग्रामीणों की उग्र प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने मंदिर हटाए जाने का विरोध किया। राजापुर परियोजना विस्तार को लेकर इस मंदिर को हटाया जा रहा था। बस्ताकोला क्षेत्र में बर्फकल के पास है ये मंदिर और योजना विस्तार के दौरान ये मंदिर उस क्षेत्र में आ रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से इस मंदिर को हटाए जाने का फैसला किया गया। लेकिन जब प्रशासन और प्रबंधन के लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो झारखंड छात्र मोर्चा की एक अहम बैठक धनबाद परिसदन में आयोजित की गई, जिसमें मोर्चा की ओर से 2 मार्च को बुलाई गई छात्र सम्मेलन पर चर्चा की गई। बैठक में प्रस्तावित छात्र सम्मेलन की सफलतापूर्वक आयोजन की रणनीति तैयार की गई। सम्मेलन में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो भी मौजूद रहेंगे। आज झारखंड छात्र मोर्चा धनबाद जिला कमेटी की बैठक आगामी 2 मार्च को केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार छात्र सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय किया गया है। उसी को लेकर के हम लोग तमाम जिला कमेटी और विश्वविद्यालय कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, हम लोग बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि कार्यक्रम का रूपरेखा क्या होगा, रूपरेखा तय। हिंदुस्तान यूनिलीवर की टीम ने धनबाद के रंगाटाड़ स्थित राधे कॉस्मेटिक में छापेमारी की और 10,000 से अधिक लैक्मे के सौंदर्य प्रसाधनों को जब्त किया। टीम में कंपनी के अधिकारियों के साथ साथ बॉम्बे हाईकोर्ट और स्थानीय धनबाद सदर थाना की टीम भी मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए कंपनी के मैनेजर संजीत भौमिक ने बताया कि कंपनी को यहां नकली कॉस्मेटिक बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इंटेलिजेंस की टीम ने यहां से नकली सामान की खरीदारी की। फिर लैब में टेस्ट कराया गया। टेस्ट में फेल होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आवेदन देने के बाद कोर्ट के आदेश पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। शिकायत मिली थी धनबाद मार्केट में ये जो दुकान है राधे कॉस्मेटिक्स के ऊपर कार्रवाई हुआ कि यहाँ पे डुप्लीकेट लैक्मे का सामान मिल रहा है, तो उसके ऊपर छानबीन हुआ। तो जो सामान हम लोगों का 180 रुपया में मिलता है वो यहाँ पे सस्ता में मिलता है, वो डुप्लीकेट है। जो पब्लिक को लगाने से आँख में कुछ भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, जो आईलाइनर होता है, फेस पाउडर होता है, मुंह में कुछ रैश भी आ सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को नुकसान हो रहा है, बदनाम लैक्मे को हो रहा है। ये लैक्मे का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद बोलते हैं ये तो साला रैश निकल गया, मेरा तबीयत खराब, डॉक्टर दिखाने लगा। इसके लिए वो लैक्मे जेन्युइन नहीं है, पब्लिक को में निरसा पुलिस ने एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के निर्देश पर छापेमारी कर निरसा से गोविंदपुर की ओर जारी कोयला लदे एक ऑटो को जब्त कर लिया। कोयला एसीएल मुगमा के राजपुरा कोलेरिस से लूटकर बरवा के आसपास के भट्टों में खपाया जाता रहा था। पुलिस ने ऑटो जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑटो चालक इस दौरान हालांकि फरार होने में कामयाब रहा।
और धनबाद के पुराना चैम्बर कार्यालय में नगर निगम और चैम्बर की ओर से शिविर लगाया गया। यहां पर आम लोगों को टैक्स की वसूली से जुड़ी जानकारियां दी गई। तो चैम्बर भवन में जो सामान्य दुकानदार या कारोबारी होते हैं उनको जीएसटी और नए टैक्स सिस्टम के बारे में जानकारियां दी गई कि कैसे आपको इसे फाइल करना है और कब कब ये टैक्स फाइल करना है। निगम को मालूम है कि एक कॉरपोरेशन है और निगम चलाने के लिए हम जनता के सहयोग पर निर्भर हैं और उसमें हमारे चैम्बर के भाइयों का काफ़ी सहयोग रहा है और एक बहुत बड़ी राशि हमें प्राप्त होती है टैक्स के रूप में। तो हम लोगों ने इनकी सुविधा को देखते हुए इनके यहाँ ही एक कैंप लगा दिया कि व्यापार को दुकान को छोड़ के जाने में बेवजह 4 घंटे से 5 घंटा समय बर्बाद होता है। इसलिए इनके पास आके ही हम लोग ये इनका जो भी समस्याएं हैं निगम से। तो धनबाद के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के पास एक ऑटो पलटने से 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दास जी अच्छा जा रहे थे अपना रिजर्व करा के वाहन के पहुंचाने के लिए बंगाल जी। इसी में वो थोड़ा सा अथी लिए हुए था ड्राइवर, संतुलन खो दिया, उसमें पलटी कर गया टेम्पो। अच्छा, कितने लोग घायल हुए सर? इसमें 2 लोग घायल हैं। एक बड़ी के हमारा के रामराज मंदिर चिटाही में आयोजित होने वाले विष्णु महायज्ञ के प्रथम दिन कलश यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्य यजमान सह बाघमारा विधायक डुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ दामोदर नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने घाट का जायजा लिया। इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी भी उन्होंने ली। बता दें यहाँ पर कि चिटाई महोत्सव मनता है, करीब 1 सप्ताह तक ये महोत्सव होता है और इसी दौरान इस बार विष्णु महायज्ञ भी किया जाना है और इसी के तैयारियों में बाघमारा के विधायक डुल्लू महतो लगे हुए और इसी कड़ी में वो उस मार्ग का जायजा लेने पहुंचे जिस मार्ग से कलश यात्रा निकाली जानी है। तो बाघमारा विधायक ने जहां जायजा लिया वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दी। चिटाई महोत्सव के दौरान जो कुछ भी आयोजन होगा, विष्णु महायज्ञ का आयोजन होगा और जो भी कार्यक्रम होगा उससे जुड़ी जानकारियां साझा की। विधायक ने बताया कि धनबाद जिला प्रशासन की ओर से कोविड के मद्देनजर जो जारी गाइडलाइंस का पालन होगा यहाँ पर उसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही आयोजन को लेकर फैले अफवाहों को नजरअंदाज करने की अपील उन्होंने की है। मैं उसको सबसे पहले मैं उसे गलत रिमार्क करने वाले लोगों के प्रति मैं बात को खारिज करता हूँ और जो जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस दिया उस गाइडलाइंस के आधार पर चलने का काम करेंगे। में काम होगा लगभग 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक, उसको हम गाइडलाइंस को पालन करेंगे। तो बाघमारा के रामराज मंदिर चिटाही में ये वार्षिक उत्सव हो रहा है और इस अवसर पर आयोजित होने वाले श्री श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर धनबाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार, ट्रैफिक डीएसपी मनोज कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आयोजन समिति से उन्होंने बात कर कोरोना काल को लेकर कई हिदायतें दी। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस पर भी चर्चा की गई। वहीं आयोजन के दौरान विधि व्यवस्था का भी ध्यान रखते हुए मौजूद पदाधिकारियों से चर्चा की गई। विशाल संख्या में लोग जुट करके महायज्ञ हो रहा है, जिसमें ये हम लोगों के लिए बड़ा सेंसिटिव समय है। इवन दो की वैक्सीन आ गई है, उसके बाद जो कोविड कंट्रोल में कुछ सावधानियाँ बरती जानी जरूरी है, उसी संबंध में देखने आए हैं कि दोनों पर्पज होता है कि विधि व्यवस्था भी कैसे नियंत्रित रहेगी इतनी लार्ज गैदरिंग, और जो इतने लंबे समय में पुलिस और प्रशासन ने धनबाद में जो अभी तक अचीवमेंट्स रही है, जो सफलता हासिल की है कि कोविड को इतना हम लोगों ने और फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर अपना धनबाद। बाघमारा से खबर जहां पर पत्नी पीड़ित पति सामने आया है। पीड़ित पति का दर्द सुनिए इस रिपोर्ट के जरिए। घायल शख्स जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शख्स हैं बाघमारा के कतरास थाना के कोल डंप कॉलोनी के रहने वाले इंद्रजीत। इंद्रजीत का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उस पर अत्याचार किया है और इस अत्याचार की कहानी इसके हाथों से रिश्ता लहू भी बता रहा है। सुनिए एक पत्नी द्वारा प्रताड़ित एक पति का दर्द। हमको थकावट जैसा लग रहा है और पेट के बल सोने के बाद फोन आया, फोन एकदम मारा, मेरा तो होश ही उड़ गया। अचानक से कोई भी मारता है तो ऐसे भी चौंक जाता है आदमी, और उसके बाद बांधना चालू, सब होश है संडे के दिन से। हाँ, और जहाँ मन तहाँ खाली सीना में मार, सीना और पीठ, यहाँ तो काला पड़ गया था यहाँ हार्डली, इसलिए कि ये खुल ना सके। और हार्डली बांधने का मतलब ये है कि पूरा शरीर का ब्लड का टेम्परेचर एकदम बंद हो जाना। हाँ, करंट भी सटाया गया है 2-3 बार। था कैसे नहीं सर, इसलिए नहीं देखें कि पूरा मेरा पट्टी बांधा हुआ रहता था मुंह में, आँख में। वो अपने हिसाब से ये सोच रही है कि हमको नौकरी मिल जाएगा, तो कभी इस्तेमाल करना चाहती है कि हम पागल घोषित कर दें इसको किसी तरह से। हालांकि पति के सारे आरोपों को पत्नी खारिज कर दे रही, वो तो पति के दिमागी हालात को ही गड़बड़ बता रही है। हम लोग पर ध्यान नहीं दिए, हमेशा हम लोग को मारपीट करते रहते थे। उस वजह से हम घर परिवार में बोलते थे कि आदमी मतलब मेंटली तौर पर दिमागी हालत उसका खराब है। आदमी लोग को बोला हमको परेशानी हो रहा है, अगर इसके साथ रखना है तो रखो, नहीं तो हटाओ। तो सब कहते थे कि नहीं वो सुधर जाएगा, ड्यूटी होगा सुधर जाएगा। कितना मुश्किल से, उसका पैर भी टूटा था, हर चीज़ में हम उसका साथ दिए, कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़े। वो इतना ऐसे टाइप का था, हर जगह कर्जा करता था, कर्जा की वजह से ही हमको अपने ज़िंदगी से मतलब हटाना चाह रहा था। इन सब के बीच फंस बेचारे पड़ोसी गए। पुलिस उनसे पूछ तो रही है, लेकिन वो बेचारे बोले तो बोले क्या, वो तो पति पत्नी दोनों के पड़ोसी निकले। हालांकि दबी जुबान में ही सही, वो पत्नी पर ही दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन सारे पड़ोसी बस मिलकर एक गाना गा रहे हैं। कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। हाँ, बाघमारा से न्यूज 11 भारत के लिए अशोक की रिपोर्ट। यार तुम शादी मत करना। दुर्गोबो के तांत्रिक बाबा धनंजय के आवास चिराबाद में मां काली पूजा और तांत्रिक पूजा का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने भी दल बल के साथ वहां पहुंचकर मां का महाप्रसाद ग्रहण किया। तो धनबाद में जेएमएम के पूर्व जिला सचिव स्वर्गीय प्रभुनाथ महतो की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जेएमएम जिला अध्यक्ष रमेश टुडू समेत तमाम नेताओं ने पूर्व जिला सचिव को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय प्रभुनाथ महतो, उनका व्यक्तित्व जिस प्रकार का था, काफी मिलनसार थे और संगठन के लिए उन्होंने काफी कुछ करने का प्रयास किया। हमेशा ये सजग होकर के हर आम कार्यकर्ता को लेकर के चलने का इन्होंने प्रयास किया। छोटी बड़ी हर कार्यक्रम में इनकी भागीदारी जो थी काफी सक्रिय रूप से रहती थी। उधर केंदुआ कुसुंडा के एरिया के अलकुसा में संचालित हो रहे यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी में मैनुअल लोडिंग कार्य को लेकर संगठित मजदूरों ने अलकुसा कोलडंप में जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूर कोलडंप में मैनुअल लोडिंग की मांग कर रहे थे। मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आउटसोर्सिंग में मैनुअल लोडिंग को लेकर कई दल एक दूसरे के आमने सामने भी हैं। यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग में कोयले के उत्पादन के बाद कई गुट आउटसोर्सिंग के इर्द गिर्द मंडराते भी नजर आए। कुछ दिन पहले ही यूसीसी आउटसोर्सिंग में फायरिंग जैसी घटना के बाद जिला प्रशासन की ओर से
धारा 144 भी लागू किया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर असहज सी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि मजदूरों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और उनकी मांग है कि मैनुअल तरीके से यहाँ पर लोडिंग का कार्य हो, ताकि आम लोगों को, जो मजदूरों को यहाँ पर काम मिल सके। तो झारखंड सरकार के श्रम नियोजन विभाग ने बेरोजगारों के लिए झारखंड पोर्टल और सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए बेरोजगार युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और उसके आधार पर विभाग इन्हें रोजगार भी मुहैया करवाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने राज्य के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक बड़ी पहल की। इसी कड़ी में शुक्रवार को मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड पोर्टल और सुविधा ऐप की लॉन्चिंग की। प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएसयू के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्हें मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रोजगार से जुड़े कई निर्देश दिए। साथ ही कहा कि 2021 राज्य के लिए अहम साबित होगा। देखिए, हमने कहा था कि 2021 विकास वर्ष, रोजगार वर्ष, युवाओं का वर्ष होगा और श्रम विभाग के द्वारा पहली बार ये इतना बड़ा बैठक है। कोई बंगाल से भी, दिल्ली से भी लोग चल कर आए हैं और हम लोग को मेन लक्ष्य है कि सबको ट्रेनिंग देना, योग्यता के अनुकूल और समान काम समान वेतन, सब लोगों को रोजगार से जोड़ने का सरकार का पूरा प्रयास है। और सभी को हम लोग जितने आए हुए कंपनी के, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में सभी हम लोग कहा कि अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराइए। गरीब भत्ता के जो हमारे जो घोषणा है उसको अमली हम लोग पहना रहे हैं। बहुत दूर तक काम बढ़ चुका है और बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा। झारखंड पोर्टल और सुविधा ऐप के जरिए रोजगार के साधन विभाग उपलब्ध करवाएगा। विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने बताया है कि किस तरह से अब सिंगल विंडो के जरिए युवा रोजगार के लिए सरकार तक अपना आवेदन दे सकेंगे। ये झारखंड रोजगार पोर्टल है। ये इसमें करीब 7.5 लाख जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनका डेटाबेस है इस पोर्टल में। तो इसके आज हमारे इसके उद्घाटन के समय राज्य के में अवस्थित करीब 20 से भी ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके ऑफिसर्स आए हुए थे, तो उन्हें इससे ये अवगत कराया गया। तो जो पोर्टल है और ज़रूरत ऐप है, इन दोनों के माध्यम से जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उन्हें रोजगार ढूंढने में आसानी होगी। श्रम नियोजन विभाग के इस प्रयास से युवाओं को अब बहुत ज्यादा नियोजन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए घर बैठे लोग अपनी जरूरत के अनुसार मजदूर, ड्राइवर, प्लम्बर जैसी अन्य सुविधाएं हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और अपना धनबाद में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।